तो एक वो सोशल मीडिया पे अगर पार्टियां चलनी शुरू हो जाएं तो फिर यही हालत होती है। अब आप देखें ना, वो सारी जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया सिवाय उसके के मोनेटाइज अकाउंट हैं, यानी उन पे आप ट्विटर भी, फेसबुक भी और बाकी भी यूट्यूब भी, ये तो मोनेटाइज होता है। उस पर मास वाए ये फॉलोअर्स बढ़ाने के, ये आई बॉल कैच करने के कभी कोई संजीदा बात हुई है? आप दिखाएं 99% बातें जो इमरान खान साहब कल बाहर आ रहे हैं, परसों बाहर हो, ये हो गया, वो हो गया, कोई वो कहाँ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अठो अठ उसको लाहौर में एक नाम है अठो अठ, यानी सुनी सुनाई, बस वो बारों बार वही जाते हैं कि ये आ गया तो वो हो गया, तो खान ने ये का, खान डटा हुआ है, खान झुकता नहीं, खान ये नहीं, उन्होंने अंदर रखी इस रखो। चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को किसी हद तक? नहीं, पीटीआई को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन अनफरादी तौर पे तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। इमरान खान का नाम महीने का 50-60 करोड़ रुपए का बिकता है सोशल मीडिया पे। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 1 करोड़ रुपये तक भी बिकता होगा। हाँ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूट्यूबर उसे कमा रहा है। पीटीआई के वकला अडियाला जेल से मुलाकात करके जब बाहर आते हैं, ये तासुर क्यों देते हैं कि खान डटा हुआ है, वो कहता है मैंने बाहर ही नहीं आना? नहीं, वो तो वकला जो हैं वो हर कोई तो ज़ाहिर है इतना मीडिया पॉलिसी नहीं ना बना सकता, और वकला जो जाते हैं फिर उन्होंने अगली मुलाकात भी करनी होती है। और फिर ये आप इनका मसला ये ना, इनका वो जो है ना, आप समझ स्कोप भी बड़ा थोड़ा होता है। इनको पता भी नहीं होता कि बात पॉलिटिक्स ऐसे काम होती है, पॉलिटिक्स होता क्या है, उसमें मूव्स कैसे बनानी है, आपने प्रोग्राम क्या करना है। रोज़ाना सुबह उठ के, सुबह दोपहर शाम आपको सोचना पड़ता है। ये थोड़ी है कि जी तकरीर फरमा दी और फिर कहा जी कि हर बंदा जो है वो दूसरे को तो बर्दाश्त नहीं करता, वो एक दूसरे को मतलब इंतहाई ख़वातीन का नाम ले तो ख़वातीन पीछे पड़ जाएंगी, महल्ले की मासियों से लड़ते रहते हैं वक्त अपने। खान साहब ने पीटीआई वकला के हाथ में दे दी, 1.5-2 साल देख भी लिया और इलेक्शन भी हो गए। कोई इमरान खान की रिहाई के लिए या कोई ऐसा ख़ास जो एक होता है कि मिशन बंदा कोई गोल कंप्लीट करता है, नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, खान साहब को सियासी लोगों को नहीं आजमाना चाहिए? खान साहब का ख्याल ये है कि वो जो उनके अलावा बंदा कोई नहीं है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उससे बड़ी बार दफ़ा बात हुई थी, ये लोगों के होते हुए कामयाबी तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और अंदिया दिया जा रहा है कि नवंबर में फिर से कोई एहतजाज हो सकता है। पिछले दिनों एक एहतजाज हुआ एक सियासी जमात पर, मजहबी जमात का, जिसको रंग दिया गया, उस पर पाबंदी लगी। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास? ना, मफरूज़ा सवाल है ना। सबसे पहले तो अभी तक तो एहतजाज का कोई कॉल है नहीं। जब होगा तो किस किस्म का एहतजाज होगा देखेंगे। देखें, तशद्दुद की तो गुंजाइश नहीं होती सियासत में। टीएलपी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उनको जिस तरह से उन पर पाबंदी लगी है बिल्कुल वो डिज़र्व करते थे। 2021 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा भाग गया था और उस वक्त के DGI भी भाग गया था, वरना ये इनको उस वक्त बैन कर देते थे। और ये इनका एक पैटर्न है, वो पहले नवाज लीग को थ्रेट किया, फिर पीटीआई को थ्रेट किया, फिर इनको थ्रेट किया। ये तरीक़ेकार नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये इनकी जो है बदमाशी है, ये इनकी शरपसंदी है, ये इंतशार है। इसको तो किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई अगर अपना एहतजाज जो है आइन और कानून के दायरे में अगर करते हैं तो रखेंगे तो उतना ही इनको फ़ायदा होगा, वरना पाबंदी लगाने के लिए कानूनी ऑप्शन तो एक ही होते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देंगे, इसी तरह उनको भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। वो हुकूमत के पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी अपोजिशन है, उसको अगर बैन करेंगे तो उसके प्रिकॉशंस भी होते हैं, उसके रिप्रिकॉशंस भी होते हैं। तो वो पहले भी ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही अनपॉपुलर है, बहुत ही इनके पाँव हवा में है। तो ये एक एहतजाज नहीं बर्दाश्त कर सकते। खान साहब के दौर में टीएलपी पर पाबंदी लगी, वो पाबंदी वापस किसने ली थी? जनरल बाजवा भाग गए, बकरी हो गया। ठीक है, तो अभी इन्होंने दोबारा से इस पर पाबंदी नहीं, अभी ये इस पर रेफरेंस नहीं भेज रहे, अभी ये इन्होंने उनके ऊपर लगाया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ से भी यू टर्न लेंगे ये, और अगर ये यू टर्न लेंगे तो फिर ये ख़त्म नहीं होगी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में। देखें ना, कहीं पे अगर आपने कोई चीज़ करनी ही नहीं है, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर करें। फिर पाकिस्तान का फ़ायदा या लोगों, फिर आपने इतने बंदे जो हैं वो क्या किए हैं,
ठीक है ना, मतलब उनकी औरतों को भी आपने, जो गलत बात है वो गलत है, घरों में घुसना, औरतों पे को बिलावजह हरासा करना वो गलत बात है, ठीक है। अगर कोई उनकी डेथ हुई है तो उनकी भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो सही उनकी लेकिन अगर आप ये कहें कि पुलिस वाले की भी तो डेथ हुई है ना, और ये आप देखें ना, उनसे हर बंदा तो ये एक बार तो नहीं हुआ, 2018 में भी, 17 में भी, 21 में भी, अभी भी ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अगर वो जो हमारे जवान हैं वो भी तो किसी के बेटा है, किसी का अजीज़ है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, ये क्या तरीक़ेकार हुआ कि वो उनकी कोई खून की कीमत नहीं है। और जो इस्लामी रियासत के सिपाही हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा खून की कीमत होनी चाहिए। और देखें ना, अफ़गानिस्तान में अगर हम लड़ते हैं तो जो इंटरनल फितना है उसको भी तो हमें करना चाहिए ना। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हसास सूबा, दहशतगर्दी की लपेट में बड़ा अहम सूबा है। काबीना की तश्कील का मामला अहम है या इमरान खान से मुलाकात अहम है? वो इंटरकनेक्टेड है ना मैटर। अगर आप इमरान खान से मिलेंगे तो आगे काबीना बनेगी ना। काबीना अगर सीएम अपनी मर्ज़ी से बनाएगा तो सीएम पे भी प्रेशर आता है, उसको वैसे ही इन्होंने अंडर प्रेशर रखा हो, ठीक है जी। और वहाँ पे अब कोई जो राइट लेफ्ट पे जो सारे पंजाब के हैं, पहले तो सीएम जो है ना, ये पंजाब वालों को तो कह जाए अपने अपने घरों, आप इधर ना आया करें, या बुलाएं तो आ जाए, बाकी आप उधर जाके करें। इनको कुछ ना, इन्होंने आज तक पुलिस ने हाथ लगाया इनको, ना इनको किसी ने पूछा, जिनको पूछा बेचारों को वो 2.5 साल से अंदर। इन्होंने हमें तमाशा बनाया हुआ, वहाँ पे जाके ना मजलूम बनते हैं। आज तक किसको, जनरल सेक्रेटरी को कभी किसी ने हाथ भी लगाया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी किसी ने हाथ लगाया, किसी ने लगाया, सारे उधर भगोड़े होकर बैठे हुए। आए ना, जाए अपने अपने हल्कों में बैठो भाई, वहाँ पे काम करो जाके। लाहौर में क्यों नहीं एक्टिविटी करते आप? मरीम नवाज से डरते हैं आप, या नून से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं? डर के आप हर काम सरकारी चाहिए भाई, तुम्हारे दफ्तरों को आग लगानी है, वहाँ पे भी तो एक्टिविटी करो।